Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Grade 11 Political Science, Constitution at Work. Book 1, Chapter 1, Constitution. Now before going further, let me recapitulate the previous topics. Tanishk, beta, make your camera proper. पहले सारा एक बार वाइंड अप कर ले हमने जो आज तक पढ़ा है. कल एक क्वेश्चन दिमाग में आए थे, वो हमने बात करी थी क्वेश्चंस की. ठीक है. Constitution क्या है? Constitution is a book of rule in which certain provisions are mentioned through which how the country will be governed. एक ऐसी बुक है जिसमें रूल्स लिखे हैं और सारी प्रोविजंस लिखी हैं कि जिसके अकॉर्डिंग देश चलाया जाएगा. प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन देश कैसे चलाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. अच्छा, ना ओपन योर बुक, साथ साथ में बुक देख लो हमने क्या क्या पढ़ा है. फ्रॉम वेयर द चैप्टर स्टार्ट्स ना, वी हैव डन फंक्शंस. फंक्शंस तो मैं नहीं करवाऊंगी, अच्छे से मैं करवा चुकी हूँ, काफी दिन लगाया मैंने. फंक्शंस एक तरह से फीचर्स ही होते हैं, इसमें क्या क्या है, ये क्या क्या काम करता है. नाउ वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे अथॉरिटी ऑफ द. ध्यान से मेरी बात सुनना, कूल होके पढ़ना, सीधे होके बैठना, क्योंकि मेरी आदत है इन बिटवीन आई विल आस्क सम क्वेश्चन. मुझे इसके आंसर चाहिए, क्योंकि हमने प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है पेपर में. बातें मैं बहुत कर देती हूँ बीच में, एग्जाम्पल्स बहुत दे देती हूँ, बट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड वट एवर यू हैव रिटन इन अ प्रिसाइज वे. सही तरीके से जो आपने 5 लाइनें लिखी हैं उसी के मार्क्स मिलेंगे. नाउ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अथॉरिटी की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटी मतलब इसके पीछे क्या पावर है, लीगल पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसी कौन सी बातें हैं जो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. ठीक है, फिर पेज नंबर 11 पे आओ. ध्यान से सुनना मुझे. यहां पर हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन आए थे. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर है क्या. हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट मतलब सही है, जस्टिफाइड है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो आपको पता चल गया, इट इज अ बुक ऑफ रूल और ये वो आपको पता. हाउ इफेक्टिव द कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना को इफेक्टिव है, लोग इसको मानते हैं, लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू है, या हुआ ना हुआ एक ही बराबर है. इज द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है, इक्वल है, लोगों को पसंद है. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम इन आवर माइंड, राइट. यस. उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, ध्यान से देखना बेटा. लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 11 के लास्ट पैराग्राफ पे, यहां हमने कल पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट्स डिसीजन होते हैं इन सम टाइम, in some times what happened that in some countries there are not any kind of proper constitution, like India का बहुत अच्छा है, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा है, इंग्लैंड का अच्छा नहीं. अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मेरी टिप्स पे है ना कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कैसा है, आपको भी पता होना चाहिए. वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में 2 हैं, वंडरफुल बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में 2 हैं, एक तो हमारा, एक साउथ अफ्रीका का. सबसे बेकार कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर है, आप बताओ मुझे. सबसे बेकार कल भी मैंने बताया था, गुरकीरत पामा. सबसे बेकार कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? मैम इराक. 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 हाँ, कैसल ऑफ कार्ड्स, वो सबसे बेकार वाला कॉन्स्टिट्यूशन है. और इंग्लैंड का भी कुछ खास नहीं है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ रेफरेंडम है वहां पर. इतना बड़ा कंट्री है, बस रेफरेंडम या डॉक्यूमेंट्स लगा के रखे हैं. तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इफेक्टिव. अब 3 बातें जो दिमाग में रखना, ग्रेड 11 पे पेज 11 पे जो तीनों क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना इफेक्टिव है, और क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है. तीनों क्वेश्चन को सही बताने के लिए वी विल रीड 3 पॉइंट्स. ओके. नाउ फर्स्ट है फैक्टर, जहां पर लिखा ना मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यहां पर आप हेडिंग बनाओ अपने हाथ से, फैक्टर्स. तनिष्क शौर्य कैमरा ऑन करो, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा माय डियर. तनिष्क लिखा बेटा, जहां पर लिखा मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यहां पर अपने हाथ से लिखो फैक्टर्स, कैपिटल में लिख लो. Promulgation, write down its meaning, make popular, make public.
अब पहले आप मुझसे सुनो, पुट योर बुक असाइड, मैंने भी साइड पे रख दिया है। अब आप शौर्य ध्यान से सुनना मुझे। मोड ऑफ प्रोमलुगेशन क्या है? प्रोमलुगेशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना ही कैसे है, आखिर इसमें ऐसा क्या था। मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बना। आज भी जब कोई अमेंडमेंट होती, मुझसे तो कोई पूछता नहीं है, ना आपसे कोई पूछता है, हमको दे देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, 3 साल लग गए बनने में, तो सिर्फ डेलीगेट्स थे वहां पर। तभी भी तो इंडिया की पॉपुलेशन कम से कम 10-20 करोड़ तो थी ना, तो सारे पीपल को तो इंक्लूड करा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, हमसे तो कुछ पूछा नहीं है। बट एक्चुअली पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर वंडरफुल इनफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, B.R. अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इन सब ने मिलकर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस पॉइंट पे रहना, प्रोमलुगेशन पे रहना, मैं बताती हूँ प्रोमलुगेशन क्या होता है। अब प्रोमलुगेशन का मतलब होता है मेक पॉपुलर, मेक पब्लिक। ये बना कैसे, लोगों को हमने दिया कैसे। अभी हम बुक से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप मेरे को ध्यान से सुनो कि इसको किस तरह बनाया गया, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग फॉर्म्ड। अब अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला होता है जहां पर जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की लोगों की नजर में कोई वैल्यू नहीं है ना, हुआ ना हुआ एक बराबर, तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं। हम तो चल ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन के बिना। जरा सा और मुझ में और शौर्य में झगड़ा हो गया कि मैडम यहाँ पर ये प्रोविजन लिखी है तो इसका ये मतलब है, तो मैं कहूंगी नहीं यहाँ पर ये लिखी तो इसका ये मतलब है। दोनों में झगड़ा हो गया, चलो जी जुडिशरी को बुलाओ, कॉन्स्टिट्यूशन खोल लो, ये बुक लिख, ये आर्टिकल है, इसकी ये मतलब है, इसका ये ट्रांसलेशन है, वो भी शौर्य भी चुप, मैं भी चुप। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर एक चीज लिखी हुई है, इसीलिए इसको पब्लिक बनाने से पहले सबने अच्छी तरह से सोचा था। एक एक की राय तो नहीं ली है। आज भी अमेंड करके मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि रीटा मैडम 370 हटा दें। किसान बिल पास हुआ, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। आज लोग उसके खिलाफ है तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा क्यों खिलाफ है या बंद कर दें। हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। नाउ अगेन कम टू योर बुक। आपकी बुक के प्रोमलुगेशन पॉइंट में लिखा है, कुछ अंडरलाइन नहीं करना अभी आपने। यहां पर एक वर्ड दिया है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा सा। सुखमन स्टार्ट रीडिंग बेटा। मैं साथ साथ में आपको बताती हूँ कि प्रोमलुगेशन क्या है। ये पॉइंट पढ़ने के बाद आप खुद ही कहोगे कि यस मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बढ़िया है। कैसे बना, कैसे बनाया, बाकी सब कैसे बनाते हैं, चल सुखमन बता दे बेटा। This refers to how a constitution comes into being. Who बिगिन नहीं crafted लिखा, बिगिन नहीं the लिखा, constitution? बिगिन नहीं लिखा। Being. हाँ, बना कैसे था। प्रोमलुगेशन मतलब मेक पॉपुलर। पॉपुलर कैसे हुआ, हम और आप कैसे जानते हैं। आज ग्रेड 11 के बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर नहीं 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, आखिर इसमें ऐसा क्या है। हाँ जी सुखमन। Who crafted the constitution and how much authority did they have? In many countries, constitutions remain defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them. डिफंक्ट का मीनिंग लिखो डेड, वेस्ट। शौर्य लिखो बेटा, बुक ही नहीं ली होगी इसने, बुक नहीं मिली, बुक नहीं मिली है। अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ शौर्य, आर यू ओके बेटा? हाँ जी मैम ओके मैम, आज लेके आनी है, बाजार जाना है मैम आज। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो सुखमन। The most successful constitution like India, South Africa and United States are constitutions which are created in the aftermath of popular national movements. Allowed India's बस सुखमन, constitution. बस सुखमन, अब रुक जाओ। अब इन्होंने ये कहा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पीपल की राय नहीं ली। राय इसलिए नहीं ली क्योंकि लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मैं पढ़ाऊंगी आपको किसने बनाया था, कैसे असेंबली बनी थी, किस तरह डिस्कशन हुई थी। आप पढ़ोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, आसान काम नहीं था ये। वो जो बंदे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इतने वो बढ़िया बंदे थे, एजुकेटेड पीपल थे। उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, और जब उन्होंने बनाया ना तो हमारा वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन बन पड़ा, बिल्कुल अमेरिका की तरह और साउथ अफ्रीका की तरह। ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में जाने माने हैं। अच्छा, अभी इसने एक लाइन पढ़ी है कि इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट।
बहुत से कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डेड है, हुआ ना हुआ एक ही बराबर है, मतलब उसी टाइम झगड़ा होता है, उसी टाइम जुडिशरी आती है और उसी टाइम फैसला कर लेती है। आज एक सर्कुलर निकाला, फोल्डर में डाला तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। बहुत से कंट्री में डिफंक्ट है, या फिर बहुत सारी कंट्रीज में मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है, आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री भी नहीं बना सकता कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बार बन गया है वो बन गया, चेंजेस करते रहेंगे। सुखमन ने एक लाइन आगे पढ़ी है, द लास्ट लाइन ध्यान से सुनना, प्लीज हाईलाइट दिस लाइन, एक बात को कोशिश करना एक ही बार समझ लेना। The most successful constitution like India, South Africa, United States and the constitution were created in the aftermath of popular national movement. ये तीन कंट्रीज में ना एक सिमिलैरिटी है, तीनों कंट्रीज में ना नेशनल पादचक है। नेशनल मूवमेंट समझते हो, थोड़ा सा ग्रेड 10 में लेके जाती हूँ आपको। नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। 32 years Gandhi and of his life for India. यही हाल साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका ने भी नेशनल मूवमेंट बहुत करी है। क्यों करी थी? वहां पे क्या हो गया था? हमारे पास तो ब्रिटिशर्स थे, तो उनको हमें निकालना था, वो टॉर्चर करते थे। साउथ अफ्रीका को क्या दिक्कत थी? हाँ मान्या? मैम वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। और फिर कौन बंदा आगे आया था? नेल्सन मंडेला। हाँ, फिर नेल्सन मंडेला आगे आए थे और फिर उन्होंने काफी एफर्ट करके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा दिलवाया था साउथ अफ्रीका को। अमेरिका में भी कुछ ऐसा था। तो ये तीनों कंट्रीज याद रखना, योर 1 मार्क आंसर, तीनों कंट्री ने वी हैव टेस्टेड द बिटर टेस्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बना। अब नेशनल मूवमेंट की वजह से कैसे अच्छा बना? नेशनल मूवमेंट क्या चल के आ गई और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो कोई इंसान थोड़ी है। नेशनल मूवमेंट मतलब इतनी सारी हमने मूवमेंट लॉन्च की है, फिर ब्रिटिशर्स से हमने मार खाई, फिर हमने रिएक्ट करा, फिर उन्होंने रिएक्ट करा। तो जो ट्रॉमा हमने फेस किया ना, जो साउथ अफ्रीका ने फेस किया, वो सब चीजें दिमाग में रखकर, अगर एक बार गलती इंसान से हो जाती वो दोबारा नहीं करता है ना, तो वो सब चीजें दिमाग में रखकर फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सबसे पहला उस टाइम में झगड़ा था 1947 में रिलीजन का। जब ये फैसला हुआ था हिंदूज विल बी इन हिंदुस्तान और मुस्लिम्स विल बी इन पाकिस्तान, सबसे पहला झगड़ा था रिलीजन का। लो जी, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया रिलीजन को पीछे हटा दिया। सारे बंदे जो वहां पर बैठे थे, जितने भी मेंबर्स थे, रिलीजन को नहीं डालना। लैंग्वेज को लेकर भी झगड़ा हुआ था। लो जी, लैंग्वेज को भी नहीं डाला हमने, किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं बनाया। स्टेट्स बनाई, फिर हमने कुछ एक अलग अलग एरियाज दिए, स्टेट्स के बॉर्डर डिसाइड करे, फिर हमारा देश कैसे बनेगा। मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया एट द टाइम 1947 के स्टेट्स को हम कैसे बनाएं। आदत ही नहीं थी हमें खुद खुद चलने की। जब हमारे सिर पर पड़ी तो हमें समझ आया यार कैसे घर चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। पहले तो ब्रिटिशर्स थे हमारे मालिक, 300 साल तक वही राज करते रहे और हमें तो उनकी आदत पड़ गई थी। उनसे मार खाने की भी आदत पड़ गई थी, उनके स्लेव बनने की भी आदत पड़ गई थी। जो वो कहते थे हम कर लेते थे। जब 47 उन्होंने हमें कहा चलो आपको छोड़ दिया, जो मर्जी कर लें, हमें तो ये तक समझ नहीं आई कि स्टेट्स कितनी बनाएं, कहाँ से कहाँ तक बाउंड्रीज बनाएं, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें। फिर स्टेट्स में हम लोग गवर्नर रखें कि चीफ मिनिस्टर रखें, पूरा वो स्टडी हुआ, प्रोमलुगेशन हुआ, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कि देश में 14 स्टेट्स होनी चाहिए, इतने इतने बॉर्डर होनी चाहिए। हाँ जी सुखमन, आगे पढ़ो, मैं साथ साथ में करवाती हूँ। हाँ जी बेटा। Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society ये together. ना हाईलाइट करो, टेक द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल टुगेदर। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, किसी को इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग। अब घर में शादी ब्याह होता है ना, तो सबको साथ लेके चलते हैं। सिर्फ मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आगे होते हैं, है ना। चाचे की जगह पर चाचे को रखते हैं, बुआ की जगह पर बुआ को रखते हैं। हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं। किसी को इग्नोर करेंगे तो वो शादी में से रूठ जाएगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, मजा खराब हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मजा खराब हो जाना था अगर हम सबको सबकी जगह पर ना रखते। सबको सबकी जगह पर कैसे ना रखते? अब आप सबको पता है हिंदूज आर मेजॉरिटी इन इंडिया, सिख एंड मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस आर मिनॉरिटी इन इंडिया। पर हमने इन तीनों को चारों को इग्नोर नहीं किया,
हमने सबको जगह दे दी। We have kept, तभी मैंने आपको बोला ये लाइन हाईलाइट करो, we have kept all the section at one place, सबको साथ रखा, वो पीछे रह गए थे तो उनको हमने रिजर्वेशन दे दी ताकि वो भी पीछे ना रहें। हाँ जी सुखमन। The constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility. हमने Who ना had उनको the हमने ना उनको बोल दिया था काम करने को, who had enjoyed much credibility, इतना क्रेडिट था उन लोगों के पास, इतने को बढ़िया बंदे थे, तो हमने उनको बोल दिया आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। तो हमने इनकी एक असेंबली बनाई, इनको एक कमेटी बनाई, और अब जब इंटरव्यूज होती हैं, हाँ आपकी तो चलो इंटरव्यूज हुई नहीं ना, इवन सम ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स पता नहीं उनकी हुई कि नहीं, नहीं हुई शायद उनकी इंटरव्यू। गुरकीरत तो इंटरव्यू हुई थी बेटा, इंटरव्यू हुई थी बेटा? मैम यस। हाँ, तो जो न्यू स्टूडेंट है ना उनकी इंटरव्यू हुई, पुरानों की हमने इंटरव्यू नहीं ली। तो जब इंटरव्यू होती है ना एक पैनल बनता है, उसमें आपके कोऑर्डिनेटर मैम होंगे, उसमें आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे, उनमें उनमें आपके एचओडी होंगे, उनमें आपके प्रिंसिपल होंगे और हेडमास्टर या प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होंगे। तो ये कमेटी बनती है और हम टीचर क्या कहते हैं, पढ़ाना तो मैंने था बट मुझे इन्वॉल्व नहीं किया गया। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पीपल के लिए बनना था पर पीपल को इन्वॉल्व नहीं किया गया। जैसे मैंने इंटरव्यूज लेने के लिए बोला कि आप गुरकीरत को चेक करो, वो कमेटी जैसे बोलेगी ना मैं समझ लूंगी कि बच्चा वैसे, उसके बाद आपकी पूरी रिपोर्ट मेल होके मेरे पास आई थी। इन द सेम सेंस हमने जो कमेटी बनाई, हमने क्या किया, हमने इनको बोल दिया आप अपना काम करो, क्योंकि क्रेडिबिलिटी थी, ये लोग हैं ही इतने अच्छे थे, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल चेयरमैन सब हैं ही इतने अच्छे कि इन्होंने जब इंटरव्यू ली होगी तो हमें पता है कैसे ली होगी। इन द सेम सेंस क्रेडिबिलिटी वर्ड क्लियर होना चाहिए आपको, वो बंदे इतने अच्छे थे, क्रेडिट पूरा आपका पूरा हम उनको देते हैं कि क्योंकि वो बंदे इतने अच्छे थे तो काम वो बुरा नहीं करेंगे, करते भी तो हम चेक कर लेते फिर, है ना। अब जहां पर लिखा ना क्रेडिबिलिटी, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसको सर्कल करो। सर्कल करके ना ऊपर की तरफ 2 एरो बनाओ। देखो मैंने ऐसे बनाए, आपकी सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए। आप देख रहे हो, मेरी बुक देख रहे हो, मैंने यहाँ पर क्रेडिबिलिटी को सर्कल करा, अंडरलाइन करा और फिर 2 एरो बनाए और बबल्स बनाए। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ऐसे 2 बड़े बड़े बबल बना लो क्रेडिबिलिटी को। कुछ नहीं होता, बुक कोई खराब नहीं होती, हमने जब रिवीजन करनी है बुक से ही पढ़ना है, हमने सारा साल हमारी बुक है, हम ही नहीं पढ़नी है, किसी ने नहीं देखनी है ये बुक, तो डोंट वरी के गंदी हो जाएगी बुक कुछ लिखेंगे तो। पेन से लिखना है पेन से लिख लो, पेंसिल से लिखना है पेंसिल से लिख लो। अच्छा, क्रेडिबिलिटी की जगह आपने 2 एरो बनाए, 2 बबल्स बनाए। पहले वाले बबल में लिखो कैपेसिटी टू नेगोशिएट, आराम से लिखो, छोटा छोटा लिखना, थोड़ा सा प्रिसाइज करके ना, बड़ा बड़ा मत लिखना, इतनी स्पेस नहीं है ना बुक पे। कैपेसिटी टू नेगोशिएट विद डाइवर्स ग्रुप, इग्नोर नहीं कर सकते थे ना उनको। कैपेसिटी टू नेगोशिएट विद डाइवर्स ग्रुप, हमने उनके साथ नेगोशिएट किया था, बहस की थी, बातचीत की थी, डिबेट करी थी। दूसरे बबल पे लिखो आप एग्रेंडाइजमेंट। अब आपके लिए नया वर्ड है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा नीचे आओ इस पैराग्राफ के, आपको दिखेगा वर्ड एग्रेंडाइजेशन, इसको हाईलाइट करो। एग्रेंडाइजमेंट पढ़ना आ जाएगा ना, नहीं तो हिंदी में पंजाबी में लिख लो अपनी हेल्प के लिए। एग्रेंडाइजमेंट मैं बताती हूँ ये क्या होता है, इसका मीनिंग भी लिखो। एग्रेंडाइजमेंट मीन्स इंक्रीज, शौर्य कल ले आना है ना बुक फिर। एग्रेंडाइजमेंट मतलब इंक्रीज। अब जो आपने दूसरा बबल बनाया वहां पर लिखो एग्रेंडाइजमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर, aggrandizement of their personal power was not the motive. Aggrandizement of their personal power was not the motive.
ये नहीं कि अब एग्रेंडाइजमेंट मेरे को दे दिया और पैनल बिठा दिया इंटरव्यू लेने के लिए, तो सारी पावर मेरे पास आ गई है। जो बच्चा मुझे 5-5 हजार देता जाएगा उसकी इंटरव्यू क्लियर करती जाऊंगी, और जो नहीं देगा उसकी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगी। तो ऐसा नहीं हमने वो ग्रुप बना दिया था, पैनल बना दिया था तो अपने उसको पावर दे दी थी। ऐसे ही हमने कमेटी बनाई थी, पर आंखें सबकी खुली थी। बाद में पूरा चेक हुआ, नेगोशिएट हुआ। तो यहाँ पर हमने जिनको क्रेडिबिलिटी दी, क्रेडिबिलिटी का वर्ड देखना, वो बंदे अच्छे थे। क्रेडिबिलिटी मतलब वो बंदे इतने को बढ़िया थे ना कि हमें लगा कि वो जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। हाँ जी सुखमन, नाउ कंटिन्यू। Who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. उन्होंने लोगों को ये भी बता दिया था कि एग्रेंटाइजमेंट के लिए नहीं हमने बनाया। अगर हमने ये बनाया तो पता नहीं 100 साल से भी ज्यादा चलेगा, और आज 70 साल तो हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने, उससे भी ज्यादा हो गए। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारी एग्रेंटाइजमेंट ऑफ पावर नहीं है कि हम 15 बंदे बैठे हैं तो हमारी पावर है कि हमने बनाया तो हम अपनी ही बातें इसमें लिख लें। तो दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर द, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल। हाँ जी सुखमन। The final document reflected the broad national consensus at the time. The final document reflected the broad national consensus at the time. हमने उस टाइम अपने दिमाग में जो कुछ तब हुआ था वो सारी बातें अपने दिमाग में रखकर फिर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो सारी रिफ्लेक्शन ली थी, सारी वो चीजें ली थी जिसके चलते हमें पता चला था कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन होना चाहिए, अच्छे लोगों को, धुरंधर बंदों को बनाना चाहिए, एक रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। रेफरेंडम समझते हो? रेफरेंडम मतलब आपसे वोटिंग मैंने ले लिया, आपसे मैंने पूछ लिया है, हाँ, और जिधर ज्यादा मेजोरिटी हो जाएगी तो उधर बात मान लूंगी। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, कि जिधर मेजोरिटी हो जाएगी तो then the result will be accepted। तो पीपल के सामने ये रेफरेंडम रखा जाना है कि वो एक्सेप्ट करें या ना। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने एक रेफरेंडम रखती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा ये रहा मेरा रेड पेन और ये रहा मेरा ब्लैक पेन, बेटा मैं कौन सा पेन यूज करूं? तो आप, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे रेड, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ब्लैक। तो जिधर मेजॉरिटी होगी तो फिर मैं ये ब्लैक पेन छोड़ दूंगी, तो मैं ये रेड वाला यूज कर लूंगी, उसको रेफरेंडम कहते हैं। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रेफरेंडम जैसा कुछ नहीं था, ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना था। मेजॉरिटी की बात तो सुनी थी पर मैं बीच में ब्लैक पेन भी यूज करती थी। ठीक है, फिर हमने मिनॉरिटी को भी इग्नोर नहीं किया था। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव डन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इतने बढ़िया थे, उनसे, हमसे नहीं किसी ने पूछा, याद रखना, पब्लिक से किसी ने नहीं पूछा, रेफरेंडम नहीं चल रहा था वहां पर कि ये लेना कि वो लेना। तो एक्चुअली हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा थी, इसके पीछे पावर बहुत ज्यादा थी, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी मच वीक इन द इंटेलिजेंसी। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे ना हमारे, वो इंटेलिजेंसी उनकी वीक थी। एग्री बेटा? रेज योर हैंड्स इफ यू आर एग्री। गुरकीरत? हाँ जी बेटा। कुछ नहीं मैम, आपने कहा है रेज योर हैंड मेरी बात, अच्छा, इफ यू आर एग्री, तो मैंने ये लाइन बोली है कि all the delegates and the constituent assembly were very much weak for making the constitution। तो मैंने कहा if you are agree then raise hand। तो आप एग्री हो? लाइन तो सुन लो मैंने क्या बोली है। वी कौन सा, वी वाला कि डब्ल्यू वाला? ई वाला, ई ए। ओके मैम। ओके क्या फिर ये ठीक नहीं लगा, इतना मैंने भाषण दे दिया यार, मैंने कुछ गलत बोला? जागते रहो ना, आप जागते नहीं हो। मान्या तुझे क्या लगा? आपने यही बोला कि जो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो बहुत वीक थे, हम नहीं, वो वीक नहीं थे। हाँ, थैंक यू वेरी मच मान्या, शुक्र है तू मेरा अवेयर स्टूडेंट है। वो वीक नहीं थे, मुझे 15 मिनट हो गए ये बोलते हुए, प्रोमलगेशन
प्रोमलगेशन मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, किसने बनाया था, और हमसे बिना पूछे ही उन्होंने बना दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जिन्होंने बनाया था वो बंदे वीक नहीं थे। तो जागते रहो थोड़ा सा, वो बंदे बहुत बढ़िया मतलब डेलीगेट्स थे, एफिशिएंट थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि उन्होंने किसी को भी इग्नोर नहीं किया। डाइवर्स पीपल वर इंक्लूडेड इन दैट। अभी मैंने सही बोला। नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, फिर आगे चलेंगे। It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. चलो, सो नाउ सेकंड पॉइंट वी हैव क्लियर्ड मोड ऑफ प्रोमलगेशन के हमने नहीं बनाया था, अच्छे लोगों ने बनाया था, तो हमने उनको मान लिया क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को इन्वॉल्व किया था, डाइवर्स पीपल को। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड फैक्टर। अब जहां पे लिखा था ना मोड ऑफ प्रोमलगेशन, उसको नंबर 1 बना लो, जहां पे आपने मेरा ख्याल फैक्टर्स भी लिखा। तनिष्क बेटा कैमरा ऑन। अब सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे, अपनी बुक लो हाथ में। नेक्स्ट second factor that we are going to read here, the substantive provision of constitution. बेटा शौर्य कैमरा ऑन। चलो, so now we are going to do the second paragraph, second point, factors, कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, बढ़िया है और क्लियर है। द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर करो, सब्सटेंटिव क्या होता है। सब्सटेंटिव प्रोविजन मतलब इसमें कौन कौन सी प्रोविजन डाली गई हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे कंट्रीज में कुछ ऐसे प्रोविजन दिए हैं जो अपने आप में काफी हाई वैल्यूज रखती हैं, इतनी हाई वैल्यूज रखती हैं कि उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसको हर पर्सन मानेगा। हर पर्सन कैसे मानेगा? अब जो चीज मैंने ऐसी एक चीज डाली है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप भी नहीं मना करोगे, जो मैं भी नहीं मना करूंगी, कोई भी नहीं मना करेगा, ऐसी प्रोविजन, सब्सटेंटिव प्रोविजन डाली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कोई नहीं मना करेगा। अब प्रोमलगेशन बनाने वालों की तो वैल्यू थी, वो तो बहुत बढ़िया बंदे थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो प्रोविजंस की भी बहुत वैल्यू थी। ये कौन सी प्रोविजन थी, इनकी वैल्यू क्यों थी, किन लोगों के लिए थी, क्या ये सबके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोविजंस डाली हुई थी? तो सब्सटेंटिव प्रोविजन आर जस्टिफाइड, इफेक्टिव एंड नॉट नो एनी काइंड ऑफ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। मींस आई विल गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाला है वो बढ़िया डाला है। अब ऐसी दो चीजें मैं आपको बताऊं जिसपे आप भी एग्री हो जाओगे, जिसपे मैं भी एग्री हो जाऊंगी। नहीं दो नहीं, तीन चीजें बताती हूं मैं। इक्वालिटी, इस पे सब राजी हैं, इसको कोई भी मना नहीं करेगा। दूसरी चीज फ्रीडम, ये आपको भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए, ये सबको चाहिए। तीसरी चीज नो डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए। ना आप चाहते हो डिस्क्रिमिनेशन हो, ना मैं चाहती हूँ, ना हिंदू पीपल चाहते हैं, ना क्रिश्चियन चाहते हैं, ना सिख चाहते हैं। तो ये तीन चीजें, इन्हीं को बोलते हैं प्रोविजंस। ऐसी तीन चीजें मैंने डाल दी कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी वैल्यू है, जिसको हम सब मानेंगे तो सारे चुप हो जाएंगे। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर फॉर द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया है। हाँ जी श्रेया, स्टार्ट रीडिंग बेटा। सेकेंड फैक्टर, आप वहां पर पॉइंट बना लो। सेकेंड फैक्टर नंबर 2, फर्स्ट फैक्टर वी हैव डन प्रोमलगेशन, नाउ सेकेंड फैक्टर श्रेया। हाँ जी कंटिन्यू श्रेया। श्रेया आपने वीडियो ऑफ कर दिया बाय मिस्टेक। अविशी अनम्यूट करो बेटा, स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 12। The substantive provision of a constitution, it's the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in a society
some reason to go along with its provisions. A चलो एक constitution कुछ ऐसी चीजें डाल दी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कि झगड़े की वजह खत्म हो जाएगी और सब लोग उनके साथ, आप हाईलाइट करो ये लाइन, दैट some reasons to go along with its provision, कि सब लोग इसके साथ जाएंगे, कोई इसके खिलाफ जाएगा ही नहीं है। हाँ जी बेटा, मान्य अविशी। अविशी चलो बेटा। constitution that, for instance, allowed permanent majorities to oppress minority groups within the society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution. अगर हमने और मिनॉरिटी को इग्नोर करके मेजॉरिटी को इंपॉर्टेंस दी होती तो मिनॉरिटी लोगों को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आना था, पर हमने मिनॉरिटी को भी अकोमोडेट करा है, हमने रिजर्वेशन देके उनको भी मेजॉरिटी के साथ मिला दिया है, तो मिनॉरिटी खिलाफ जा ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन के। ऐसी ऐसी प्रोविजन डालनी है, ऐसी ऐसी बातें, प्रोविजन मतलब बातें, ऐसी प्रोविजंस डालनी है कि ऑल द पीपल विल गो विद दैट, विल गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अविशी और क्या है इसमें प्रोविजन बताओ तो। A constitution that systematically privileged some members of the expenses of other, or that systematically entrenched the power of small groups in a society would cease to command elegance. If any group feels yes beta, constitution that systematically privilege some members at the expense of others। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि कुछ एक ऐसी प्रोविजन डालेंगे कुछ को तो फायदा हो जाएगा बट दूसरों को एक्सपेंस होगा, तो दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द अदर पीपल टू अपहोल्ड दैट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग बेनिफिट एंड द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज इग्नोर्ड, देन हाउ कैन द पीपल वुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऐसा नहीं करा, we have written so many good provisions so that other people can also enjoy। हाँ जी गुरसिमरन बेटा, make your camera proper बेटा, otherwise I have to remove you बेटा, make your camera proper। हाँ जी आविशी। If any group feels their identity is being stifled, they will have no reason to abide by the constitution. No constitution reason भी है abide by the constitution, there are some many reason कि हमें constitution को abide करना है। abide का मतलब लिखो मानना है, agree and respect, many other reasons are there। हाँ जी अविशी। But it has to convince people that it provides the framework for pursuing basic justice. Do this thought experiment. Ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in the society such that they give everyone a reason to go along with them? The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it is to be succeed. Thus, the Indian Constitution, broadly speaking, give everyone a reason to go along with its broad outlines. After studying this book, one should be able to answer this question in the affirmative. Affirmative का मीनिंग लिखो पॉजिटिव। affirmative मतलब पॉजिटिव। अच्छा, अब मैं फिर वहीं आ रही हूँ जहां से मैंने बात शुरू करी थी। प्रोविजंस ऐसी ऐसी डालनी है जिसपे हम सब एग्री होंगे। मेरी बात याद है? तीनों बातें अब आपकी बुक पे भी लिखी, लास्ट में लिखी, लास्ट पैराग्राफ। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स, मिला बेटा? गुरसिमरन सिट प्रॉपरली बेटा। हाँ जी, प्रोविजन प्रिजर्व फ्रीडम, इसको हाईलाइट करो इस वर्ड को। सेकेंड इक्वालिटी, ना डाली होती ना इक्वालिटी तो सबने मानना भी नहीं था, कुछ एक पीपल को ऊपर रखा होता तो। फ्रीडम कुछ एक को दी होती, कुछ एक को ना दी होती तो लोगों ने मानना नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रीजन टू गो अलोंग, एवरीवन अ रीजन, इसको भी हाईलाइट करो। एवरीवन अ रीजन टू गो विद दैट, हर किसी के पास रीजन है इसके साथ चलने का। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहोगे? एवरीवन हैज अ रीजन टू गो विद दैट, इसका एक शॉर्ट वर्ड लिखो, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूड करना, अपने हाथ से लिखो, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूड करना। इट मीन्स दैट ऑल द पीपल आर इंक्लूडेड इन इट। अगर इंक्लूसिवनेस ना होती ना, देन अदर पीपल विल नॉट एग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीन बातें, तीन प्रोविजन हमने ऐसी डाली है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट ऑल द पीपल विल बी
एग्री अपॉन, ये इस पर सब मानेंगे। अब अविशी ने थोड़ा सा पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट करो, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ द सम बेसिक रूल्स इन द सोसाइटी सच दैट दे एवरीवन रीजन टू गो विद। अब आपको कोई रूल्स बनाने को बोले कोई ऐसा रूल्स बनाओ, क्लास में आ जाओ आप, क्लास में कोई ऐसा रूल्स बनाओ कि आप पे सब एग्री हो उस रूल्स पे। हाँ, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हूँ, मानो मैं बना नहीं सकती हूँ, मैं मान लो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हूँ तो ऑल द पीपल विल बी एग्री। आप लोग मानोगे, आप तो चलो मान ही जाओगे ना कि मैम ने बनाया, बट अदर पीपल दोज हु आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, अगर उनके फायदे की बात नहीं होगी तो वो नहीं मानेंगे। तो प्रोविजन, सब्सटेंसिव प्रोविजन में फिर हेडिंग पे आ रही हूँ, फैक्टर पे आ रही हूँ। सब्सटेंसिव प्रोविजन ऐसी डाली है, कैसी है, क्या क्या प्रोविजन है, विच प्रोविजन आर हेयर। मान्या कौन सी प्रोविजन डाली है कि वो बहुत बढ़िया बन पड़ी है और सब मानते हैं उसको? मैम इक्वालिटी, फ्रीडम एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन और इंक्लूसिवनेस, सबको इंक्लूड करा है, ऐसी वाली प्रोविजन डाली है। So now I am going to wind up whatever we have done in this point के सब्सटेंसिव प्रोविजन ऐसी प्रोविजन डाली है जो सबके लिए बराबर है, फ्रीडम डाला है सबको है, इक्वालिटी डाला सबको है, इंक्लूसिवनेस मतलब सबको हमने इंक्लूड करा है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप मुझे टेस्ट कर रहे हो या मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ या किसी पीपल को इग्नोर करा जा रहा है। सो इंडियन पीपल विल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर मिनोरिटी को इग्नोर नहीं किया गया, मेजोरिटी की जगह पर उसको भी फ्रीडम दी हुई है। तो 3 चीजें आपने पढ़ी हैं, कौन सी प्रोविजन सबसे अच्छी हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, सबको इंक्लूड करा है। नाउ शो मी थम्स अप इफ सेकंड फैक्टर इज क्लियर टू यू। चीजों को समझ आनी चाहिए, लिखने के लिए मटेरियल हो जाएगा हमारे पास, वो तो आपने याद ही करना है। थैंक यू गुरकीरत, मान्या, आविशी, हरमन, श्रेया, चीजें समझ आई हैं? शो मी थम्स अप इफ थिंग्स आर क्लियर। शौर्य, तनिष्क, चलो थैंक यू वेरी मच। नाउ थर्ड फैक्टर, थर्ड पे आ जाओ जरा। अब मेरी बात सुनो, थर्ड फैक्टर में आपसे पूछूंगी, कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, अब आपको इंक्लूड करते हैं क्योंकि बाद में जब आपके इंटरनल के मार्क्स लगने हैं तो देन क्लास पार्टिसिपेशन आल्सो मस्ट बी देयर ना, क्लास पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए ना। हेडिंग पढ़ो खुद, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अब थोड़ा सा शौर्य, हम 10th में जा रहे हैं, ये मेरा फेवरेट चैप्टर होता था 10th में सिविक्स का। हेडिंग पढ़ ली, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जिसको थोड़ी सी समझ आई है रेज योर हैंड्स। माने मैंने पढ़ाया था 10th में, चलो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, शायद और समझ आ जाएगी। हिंट दे देती हूँ मैं आपको, बुक से कुछ नहीं पढ़ रही हूँ मैं, आपको हिंट दे रही हूँ। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ऐसा डिजाइन बनाया हमने इंस्टीट्यूशन का कि चीजें बैलेंस रहें। Means we are not making any one institution the powerful and the other institution as less powerful. तो हमने सबको बराबर, हाँ मान्या को समझ आ गई, मान्या, यस मान्या, मैम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। श्रेया कुछ याद आया बेटा? हाँ जी, क्या था ये? श्रेया अनम्यूट करो बेटा। श्रेया अनम्यूट करो, यस। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो सेम लेवल पे हैं। कैन यू टेल मी द इंस्टीट्यूशन इन हॉरिजॉन्टल वे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अच्छा एक और तरह से पावर शेयर होती थी, वर्टिकल। वर्टिकल कैसे थी? ओके, हाँ जी मान्या, हाउ वर्टिकल पावर शेयरिंग? First union government, which is more powerful. Second, then state government, then local government. Okay, well done beta, well done. So these kind of power sharing, horizontal and vertical. ये चैप्टर था फेडरलिज्म। Okay, चलो now I am going to wind up the class and tomorrow we will read this third factor. लिखना कुछ नहीं है, बस एक बार रिवाइज करना, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।